हाय बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है बच्चों। तो देखिएगा, जैसे कि मैं क्लास 10th के एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स का मैं रिवीजन करा रहा हूँ, जो बोर्ड परीक्षा में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो मैं जो है कि इम्पॉर्टेंट फार्मूला, उसके मात्रक और उस पर न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा बच्चों। तो अभी केवल फार्मूला और छोटे छोटे परिभाषाएं जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं, उसका मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। रिवीजन के बाद क्या करूंगा, आराम से इसका न्यूमेरिकल करवाऊंगा, वही न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देर न करते हुए समझते हैं। ठीक ना, बात करते हैं वैद्युत विभव की। बात करते हैं वैद्युत विभव। देखो, वैद्युत विभव क्या होता है। कह रहा एकांक धन आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश, या कह सकते हैं एकांक आवेश को अनंत से ना अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या करता है, वैद्युत विभव कहलाता है। अब समझ लो कि यहाँ कोई एकांक धन आवेश है। इस एकांक धन आवेश को, ये जो बिंदु ए भी है, कैसे क्षेत्र में है, वैद्युत क्षेत्र में है। अब इन वैद्युत क्षेत्र में इस एकांक धन आवेश को यहां से इसके अंदर लाते हैं। तो जिस बिंदु पर लाएंगे, उस बिंदु पर ही उस वैद्युत विभव की क्या होगी, माप होगी। समझ में आ गया। तो हम यहाँ से यहाँ तक कार्य करेंगे। देखो, कोई भी पेन हो गया कि उठा के यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। तो इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करने का, कार्य करना पड़ेगा। और किसको लेकर आ रहे हैं, इसी आवेश को। तो हमारा जो विभवांतर, जो वैद्युत विभव होगा, तो यहाँ देखेगा जो वैद्युत विभव होगा, तो वैद्युत विभव, जो वैद्युत विभव होगा, तो वैद्युत विभव बराबर होगा किया गया कार्य, किया गया कार्य बटे एकांक धन आवेश। ठीक है, एकांक आवेश कर सकते हैं, एकांक धन आवेश। ठीक, स्पष्ट हो गया। तो देखो, इसमें जो है विभव जो है, वो विभव क्या होगा, हमका v होगा, और किया गया कार्य क्या होगा, हमका w होगा। जो एकांक धन आवेश है वो क्या होगा, वो q नॉट हो जाएगा। अब इस पे जो इसका मात्रक होगा, आखिर बात करें मात्रक का, जो कार्य होगा, तो कार्य का मात्रक का होगा जूल होता है बच्चों। और बात करें इस आवेश और आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। ठीक, तो इसका जो मात्रक निकला वो आवेश प्रति कूलम निकला। या इसका दूसरा मात्रक क्या होता है बच्चों, इसका दूसरा मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। तो जो आवेश वैद्युत विभव है, v बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट होता है, जिसका मात्रक देखिए कार्य का मात्रक जूल, यहाँ जो है आवेश का मात्रक का कूलम होता है, तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। ठीक है, तो आप इतना नोट करिए बच्चों, फिर आगे मैं इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, आप यहाँ नोट। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या है वैद्युत विभवांतर। देखिए, परिभाषाएं छोटे छोटे पूछे जाते हैं आपके बोर्ड परीक्षाओं में। तो देखिए, वैद्युत विभवांतर क्या होता है। विभवांतर क्या होता है समझिएगा। देखिए, इस एकांक धन आवेश को ना, इस एकांक धन आवेश को देखो, कहां से, यहां से इस बिंदु पर और यहां से इस बिंदु पर, यानी कह सकते हैं या ये अनंत पे रखा गया होगा। कहां रखा गया है, मान लीजिए अनंत पे रखा गया होगा या किसी दूसरे बिंदु पर रखा गया हो। तो इस बिंदु से, बिंदु ओ से इस एकांक धन आवेश को बिंदु ए तक या बिंदु वी तक लाने में जो कार्य किया जाता है, यही कार्य ही क्या करता है, इन दो बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है बच्चों। समझ आ गया। देखो कैसे, तो ये देखिए, जो वैद्युत विभवांतर होगा, वैद्युत विभवांतर, विभवांतर बराबर होगा किया गया कार्य बटे एकांक धनावेश। ठीक, देखो विभवांतर क्या है। विभवांतर यहाँ ये है कि इस एकांक धन आवेश को बिंदु ए तक और फिर बिंदु बी तक लाने पर इन दो बिंदुओं के बीच में जो डिफरेंट होगा, जो कैक्स में डिफरेंट होगा, विभव में डिफरेंट होगा ना, विभव में डिफरेंट होगा, उसे बोलते हैं विभवांतर। स्पष्ट है। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ जो होगा, हम देखो मान लीजिए बिंदु ए वी होगा और यहाँ बिंदु बी इस तरीके से, बराबर क्या होगा, ये विभवांतर हो गया मेरा। ये क्या होगा, विभवांतर। और किया गया कार्य क्या है, डब्ल्यू है, और धन आवेश का है, क्यों है,
अब यहाँ हमारा क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया, एक फार्मूला बन गया। स्पष्ट हुआ। अब आपको पता है कि यहाँ देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको डेल डब्ल्यू डेल्टा वी, यानी ये क्या है, विभवांतर है। डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटे यहाँ क्यू नॉट वी। इस तरीके से फार्मूला बनता है। और यहाँ डब्ल्यू कार है, कार का मात्रक क्या होता है, जूल, और जबकि ये आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका विभवांतर का मात्रक भी जूल प्रति कूलाम, या इसका एक मात्रक क्या होगा, वोल्ट भी होता है। स्पष्ट हो गया। तो हमें लगता है इतनी बात आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी। अब इतना नोट करिए, ठीक है बच्चों। और याद दीजिए, जिसको स्पष्ट न हो तो आप समझिएगा कि आवेश को एक बार यहाँ लाया गया, एक बार आवेश को यहाँ पे लाया गया, यहाँ पे जो लाएंगे तो उसका विभव वी हो जाएगा, और यहाँ विभव क्या होगा, वी होगा। तो इन दो बिंदुओं के बीच जो विभव का डिफरेंट है ना, इन विभव का जो अंतर होगा, तो जाहिर बात है इस वाले बिंदु पर विभव ज्यादा होगा, इस वाले बिंदु पर विभव कम होगा। तो यही जो डिफरेंट लाया गया है वही वी माइनस का है, वी भी है, यही क्या होता है, विभवांतर। ठीक है बच्चों, स्पष्ट हो गया। आइए नोट करिए। देखिए बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो आप नियम देख रहे हैं ना, ओम का नियम, इसका परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये परिभाषा बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं परिभाषा को अच्छे से लिखा हूं, यहाँ समझाऊंगा भी आपको। यहाँ देखो लिखा गया परिभाषा में, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यानी भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप इत्यादि में कोई परिवर्तन न हो, यानी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना, जैसे ताप दाब इत्यादि में क्या होगा, परिवर्तन न हो, तो उसके सिरों पर लगाया विभवांतर, माने कोई चालक तार है, इस चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर कितना लगाया गया, भी लगाया गया है। कल लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा, इस चालक तार में बहने वाली धारा ना, बहने वाली का धारा का अनुपात ही क्या होता है, नियत रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओम का नियम कहते हैं। तो देखिए कैसे, इसमें देखिएगा कहा गया है कि इसमें सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसके में बहने वाली धारा का अनुपात क्या रहता है, नियत रहता है, यानी क्या होता है, एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है। स्पष्ट हुआ। ठीक, इस नियतांक को भी बटे आई बराबर नियतांक को क्या कहते हैं, आर भी कहा जाता है। जहां भी क्या है, भी आप वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर बोलते हैं, इसको भी को क्या बोलते हैं, विभवांतर, विभवांतर या वैद्युत विभवांतर कह सकते हैं इसको। आप क्या कर सकते हैं, इसको वैद्युत विभवांतर बोल सकते हैं, इसको वैद्युत विभवांतर। ठीक, और या वैद्युत विभव कह सकते हैं इसको, ठीक ना, वैद्युत विभवांतर या वैद्युत विभव कर सकते हैं। और यहाँ जो आर है, ये क्या है, ये एक नियतांक है, एक नियतांक है, नियतांक है, जिसको क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आई क्या है, वैद्युत धारा, ठीक, जिसका मतलब क्या होता है, एम्पियर। समझ आ गया, ठीक ना बच्चों, समझ आ गया। बस इतना जाना ओम का नियम है, आप अच्छे से इसको क्या करें, नोट डाउन कर लेना है। बाकी कुछ नहीं है ओम के नियम में, बहुत सिंपल तरीका है ओम के नियम का, बस इसका परिभाषा आपको याद रखना है, ठीक है। परिभाषा याद हो गया या? जो परिभाषा लिखा है, किसी चालक के सिरों की भौतिक अवस्थाएं ना, जैसे ताप इत्यादि में कोई परिवर्तन न हो, तो उस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है या नियत होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, ओम का नियम कहते हैं बच्चों। ठीक है, आइए इतना आप देखिए, मैं आगे बताता हूँ बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, बात करते हैं वैद्युत प्रतिरोध की। ठीक है बच्चों, इस वैद्युत प्रतिरोध देखो बोर्ड परीक्षा में बहुत आता है वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है, समझते हैं अच्छे से। ठीक है, करा देखिए कोई चालक है, ये क्या है बच्चों, ये चालक है, ये चालक है, ऐसा चालक जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। तो चालक क्या होता है, यानी वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है, किसी चालक में धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट ही क्या कहलाता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। मान लीजिए हम धारा इस सिरे पे, मान लीजिए 100% हम धारा दे रहे हैं, और सिरे पे भी 100% धारा मिलनी चाहिए, लेकिन पॉइंट ए से पॉइंट ए के बीच, अखिल बी के बीच धारा का प्रवाह करते हैं। यदि पॉइंट ए पे 100% धारा देते हैं, तो पॉइंट बी पर केवल 60% ही धारा पहुंचती है, 40% धारा इसमें क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है।
तो इसी लास्ट को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध करते हैं। स्पष्ट हो गया। यानी यहां से जो भी हम धारा देंगे, इस पॉइंट पे जो धारा पहुंचेगी वो क्या होगा, इस मतलब क्या होगा, चालक तार में धारा प्रवाह होगी, तो इसमें क्या होगा, घर्षण उत्पन्न होता है। क्यों घर्षण उत्पन्न होगा, देखिए इधर से धारा बहती है, पॉइंट ए से बी के बीच कौन धारा बहती है, और इसके विपरीत दिशा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और धारा के आपसी घर्षण के कारण, आपसी टकराव के कारण क्या होती है, देखना, आपसी टकराव के कारण इसमें क्या होगा, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। आपसी टकराव के कारण चालक तार में जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी ऊष्मा उत्पन्न को हम बोलते हैं वैद्युत धारा का ऊष्मित प्रवाह भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट हो गया। तो इस इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, ये धारा इलेक्ट्रॉन के आपस टक्कर के कारण जो होता है, इसमें घर्षण उत्पन्न होता है। इसी घर्षण के कारण को धारा के मार्ग में कमी हो जाती है, रुकावट हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध करते हैं। जैसे यहाँ हम देखिए, आप लिखा गया है, किसी चालक के सिरों पर जो विभवांतर स्थापित करते हैं, चालक ए और बी के सिरों पर विभवांतर जो स्थापित किया गया है ना, तो उसमें बहने वाली मतलब क्या स्थापित करते हैं, तो उसमें धारा बहने लगती है। तब इस चालक के सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर, तो चालक में प्रवाहित धारा का जो अनुपात होगा ना, ये जो अनुपात होगा, इसी अनुपात को हम क्या कहते हैं, इसका वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा, वैद्युत प्रतिरोध बराबर क्या होगा बच्चों, वैद्युत प्रतिरोध बराबर क्या होगा, यहाँ विभवांतर बटे क्या होगी, विभवांतर बटे ये धारा होगी, वैद्युत धारा। ठीक है, आखिर बात में प्रतिरोध क्या होगा, आर हो जाए, अब विभवांतर क्या हो जाए, यदि वी हो जाए, और धारा क्या होगा, आई हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है कि फॉर्मूला बन गया। विभवांतर का मात्रक क्या होगा, अभी पढ़े आप, वोल्ट होता है, और उसके बाद में धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। और बात करते हैं प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का एक मात्रक और होता है, जिसको हम बोलते हैं ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ओम बोलते हैं। इतनी बात आपको स्पष्ट समझ में आ गई, हमें लगता है आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ गया होगा। तो ठीक है बच्चों, आप जो है कि अच्छे से नोट करिए, एक बार इसको दोहरा लीजिएगा, हमें लगता है आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों ना, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन एक चीज याद रखा, मेरे जो है कि ये तो ऑनलाइन बैच है, ये है, मैं जो है कि ऑनलाइन बैच स्टार्टिंग से जो बच्चे इस साल 9th में थे और 10th में गए हैं, उनके लिए 10 फरवरी को हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर जो है ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया जाएगा 10th क्लास के बच्चों के लिए और 12th क्लास के बच्चों के लिए। उसके बाद में जो ऑफलाइन बैच पढ़ना चाहता है बच्चों, जो ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, वो हमारे घर से जो 5 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है बच्चे, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो हमसे हमारे जो है कि व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमारे जो घर पे कोचिंग सेंटर है वहाँ आप पढ़ सकते हैं। ठीक ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।